हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों में मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी कृष्ण। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी। राम राम हरे हरे। गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी लास्ट 10 का था। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे वैष्णव को पंचांग प्रणाम। राम राम हरे तस्य ज्ञानशक्तिः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ओके, हरे कृष्णा। सबका स्वागत है सत्र में। जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आज हम देखेंगे कि जो अपराध रहित जब करता है, तो कोई भी अपराध नहीं करता है। 10 नाम अपराध, जैसा कि रोज हम सुबह मंगल आरती के समय पढ़ते हैं कि ये 10 नाम अपराध है, वह हमें भगवान के पास जाने के लिए रोकते हैं और शुद्ध नाम लेने के बीच बहुत बड़ा रुकावट है। और हमने ये भी देखा था कि नाम अपराध, नाम आभास और शुद्ध नाम 3 स्तर होते हैं। आज हम देखेंगे कि अपराध रहित जो जब करते हैं उनके लक्षण क्या होते हैं, क्या उनमें ऐसा होता है कि वो अपराध नहीं करते हैं और जब करते हैं। तो ऐसे 4 उसके लक्षण हैं जो आज हम पढ़ेंगे। जब करना ये बहुत जरूरी है, लेकिन जब करते समय भगवान पे निर्भर होना बहुत जरूरी है। लेकिन एक बंदा जीव का स्वभाव है कि जब तक उसके जीवन में तकलीफ नहीं आती है, जब तक
उसके पैरों तले जमीन निकलती नहीं है, तब तक वह भगवान का आश्रय नहीं लेता है। तो इसलिए भगवान का आश्रय या भगवान के सामने गिड़गिड़ाना ये तभी होता है जब हम अपने ही जीवन में असहायता का अनुभव करते हैं। लेकिन ये स्तर आने के लिए भी हमारा उतना श्रद्धा भी होना जरूरी है। कई लोग समस्या आने के बाद भक्ति को छोड़कर चले जाते हैं क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाते। और कल हमने भागवतम के तात्पर्य में पढ़ा था कि प्रातःकाल ये सबसे अच्छा समय है कोई भी कार्य करने के लिए। ये जो 2 घंटे है 4 बजे से लेके 6 बजे तक, ये 2 घंटे हैं, इसमें कोई भी कार्य हम करेंगे अध्यात्म में तो उसका पूरे दिन पर असर होता है। इसलिए अगर हम दिन भर में भक्ति करते हैं, है ना, और इस 2 घंटे में भक्ति करते हैं, इसमें बहुत फर्क है। इसलिए किसी को अगर भक्ति में टिके रहना है तो उसको ये 4 बजे उठना ही पड़ता है, क्योंकि हमने कई भक्त देखे हैं जो 6 बजे के बाद उठकर जपा करते हैं, ज्यादा प्रगति नहीं कर पाते। तो इसलिए हमें सुबह जल्दी उठने का अभ्यास करना चाहिए। तो जो व्यक्ति अपराध रहित जप करता है उसके लक्षण होते हैं, पहला कि उसमें नैसर्गिक विनम्रता रहेगी, और वह भौतिक इंद्रिय तृप्ति से अनासक्त रहने के कारण ही नैसर्गिक विनम्रता आती है। नैसर्गिक विनम्रता मतलब उसको, जैसे वो किसी भक्त को देखेगा तो प्रणाम करेगा, सोचेगा नहीं। ये होती है नेचुरल ह्यूमिलिटी, born of complete detachment from material sense gratification। ये है पहला लक्षण, विनम्रता। ये पहला लक्षण है, और विनम्रता ये बहुत बड़ा धन है। ये इतना आसानी से नहीं मिलता है किसी को, क्योंकि विनम्र होने के लिए हमको बहुत अभ्यास करना पड़ता है। अपने अपने सर को झुकाना पड़ता है जबरदस्ती, है ना, क्योंकि ये सर झुकता नहीं है। सर झुकाना ये बहुत बड़ा चैलेंज है ना। जिस व्यक्ति ने सीख लिया सर झुकाना, है ना, भक्तों के सामने एटलीस्ट, तो पहला स्टेप वो ले रहा है ये पहले लक्षण की तरफ। दूसरा स्तर है प्योर कंपैशन। उसके हृदय में शुद्ध करुणा रहेगी, दया रहेगी दूसरों को कृष्ण देने के लिए। ये उसका दूसरा लक्षण है। तो अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो वह सोचेगा कि मैं इसे को कैसे कृष्ण के करीब लाऊं, है ना। इसलिए वह बहुत प्रेम करता है अपने जीवन में। दूसरों को कृष्ण देना आसान नहीं है ना, मैं अनुभव कर रहा हूँ इसका। देना आसान है लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। रोज 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 उनको प्रवचन देना, रोज मैसेज के रिप्लाई देना, है ना, रोज बात करना इतना आसान नहीं है।
है ना। बहुत कठिन कार्य है किसी को भक्ति में बनाए रखना, है ना। भक्ति में आना आसान है और भक्ति से जाना भी आसान है, लेकिन भक्ति में टिके रहना उत्साह के साथ ये बहुत कठिन है। लेकिन जिसमें करुणा है, दया है, क्योंकि भक्त रहता है वह पर दुख दुखी होता है, मतलब दूसरों का दुख सुनकर वह खुद दुखी होता है ना। और दूसरों का सुख सुनकर वो सुखी होता है भक्त। इसके लिए उसमें करुणा होती है। जिसके हृदय में करुणा है ना, वही प्रचार कर सकता है और वही सेवा कर सकता है। अगर करुणा नहीं है, दया नहीं है, तो फिर वो नहीं कर पाएगा। क्योंकि मुझे जो मिला है वो मैं बांटना चाहता हूँ संसार के साथ, लेकिन उसके लिए पेन लेना पड़ता है बहुत, है ना। तो ये हो गया दूसरा लक्षण। तो आज हम दो ही लक्षण देखेंगे। पहला लक्षण हम देखेंगे कि नैसर्गिक विनम्रता आती है उसमें, जो अपराध रहित जप करता है ना। और हमेशा उसको डर रहता है कहीं मैं भक्ति से चला ना जाऊं, कहीं भक्ति देवी मुझे छोड़कर ना चली जाए। उसको डर रहता है हमेशा। तो बोलता है कि भक्ति को बनाए रखने के लिए मैं कुछ भी करूंगा कृष्ण, मुझे इतने जन्म के बाद आप मिले हैं, मुझे आपको छोड़ना नहीं है। तो इसके लिए वो जो जो चाहिए सब करता है, क्योंकि कृष्ण के बिना हमारा जीवन एक शव की तरह है ना। शव में कोई प्राण नहीं होते हैं। तो इसलिए भक्त कभी भी, है ना, सुबह का जपा रहता है, ये बहुत जरूरी है। ये हमारा संजीवनी बूटी है ना। जिस तरीके से हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाई थी लक्ष्मण के लिए, तो उसी तरह से हम बेहोश हुए रहते हैं दिन भर रात भर, है ना। तो उसके लिए हमको 4 बजे का जपा जरूरी है। दूसरा हमने देखा था कि शुद्ध करुणा उसके हृदय में प्रकट होती है जप करने के बाद। फिर वो सेवा करने की इच्छा बोलता है, मुझे सेवा करना है, सेवा दीजिए। जब तक व्यक्ति सेवा नहीं करेगा, केवल जपा करके वो आगे नहीं बढ़ सकता। सेवा करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं भी आप लोगों की सेवा ही कर रहा हूँ। इसके लिए मैं बनाए रखा हूँ, है ना। केवल जप करने से हम भगवान से सेवा मांगते हैं, और हम सेवा नहीं करते हैं तो हम टिके नहीं रह सकते। तो इसके लिए हर एक भक्त ने एक एक सेवा लेनी ही चाहिए, है ना, ताकि वो जिम्मेदारी बनी रहे आपके ऊपर। तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे प्रभु जी। हरे हरे राम 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 हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग कृष्णा गुरु जी गोपाल हरे जय, कृष्णा नाम गुरु जी प्रभु पंचांग जय, प्रणाम। हरे कृष्ण गुरुदेव की जय। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरु जी पंचांग अभी हम जप करते हैं सारे भक्त। कृष्णा गुरु जी प्रणाम, सभी भक्त पंचांग प्रणाम।